हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि मध्यम सांद्रता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अपेक्षा बहुत कम क्यों होती है। तो हमें बताना है कि जो हमारे मध्यम सांद्रता पर जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता से कम क्यों होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो उसमें क्या आ जाएगी, मोलर चालकता, चालकता। तो हमें पता होना चाहिए कि मोलर चालकता होती क्या है। मोलर चालकता क्या होती है कि एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो चालकता किस पर निर्भर करती है, हमारी विलयन में उपस्थित आयनों पर। तो जितना ज्यादा विद्युत अपघट्य प्रबल होगा उतना ही ज्यादा वो आयनित होगा, यानी कि वियोजित होगा, तो उतनी ज्यादा उसकी क्या आएगी, मोलर चालकता। चलिए हम देखते हैं। तो मोलर चालकता क्या होती है, चालकता वो क्या होगी, एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता वो क्या कहलाती है, मोलर चालकता। तो अब हमें पता है कि जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा चालकता, चालकता बढ़ेगी। कब, जब आयनों की संख्या ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा वैद्युत अपघट्य ज्यादा वियोजित हुआ तो उसकी मोलर चालकता ज्यादा होगी। तो ये किस पे, मोलर चालकता किस पे निर्भर करेगी, हमारी वियोजन की मात्रा पर, प्रोपोर्शनल टू किसकी, वियोजन की मात्रा। वो क्या हो जाएगी, अल्फा। अब जितना ज्यादा वियोजन की मात्रा उतनी ज्यादा हमारी क्या आएगी, मोलर चालकता। तो अब हमें पता है कि जो हमारा प्रबल वैद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य, इसकी वियोजन की मात्रा, वियोजन मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है दुर्बल विद्युत अपघट्य से। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो वियोजन की मात्रा किसकी ज्यादा होगी, प्रबल की। तो वियोजन की मात्रा प्रबल की ज्यादा है तो उसकी मोलर चालकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यही हमें बोला गया है कि मध्यम सांद्रता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि उसकी जो वियोजन की मात्रा है वो प्रबल वैद्युत अपघट्य से कम होती है। तो इस वजह से उसकी क्या होगी, मोलर चालकता भी क्या होगी, कम होगी। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।